दुष्ट का प्रेम, पर नारी का साथ, यौवन और धन, ये 5 अस्थिर है। संसार में प्राणी का जीवित रहना अस्थिर है, उसका धन और यौवन अस्थिर है तथा उसके स्त्री पुत्र आदि अस्थिर है, किंतु उसका धर्म, कीर्ति और यश चिरस्थायी होता है। 100 वर्ष का जीवन भी बहुत कम है, क्योंकि परिमित आयु का आधा भाग रात्रि में ही व्यतीत हो जाता है। शेष बचे हुए समय का आधा भाग व्याधि, दुख तथा वृद्धावस्था में निष्क्रियता के कारण व्यतीत हो जाता है। मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी गई। आयु का आधा भाग रात्रियों में ही समाप्त हो जाता है। उसकी शेष आधी ही आयु बचती है, जिसमें से आधे से कुछ अधिक भाग बाल्यावस्था में बीत जाता है। कुछ भाग परिजनों के वियोग, उनकी दुखदायी मृत्यु से प्राप्त कष्ट तथा राजसेवा में चला जाता है। इसके बाद जो आयु का शेष भाग बचता भी है, वह जल तरंग के समान चंचल होने के कारण बीच में ही विनष्ट हो जाता है। अतः लोगों को मान से क्या लाभ हो सकता है? मृत्यु दिन रात वृद्धावस्था के रूप में लोक में विचरण करती रहती है। वह प्राणियों को वैसे ही अपना ग्रास बनाती है जैसे सर्प वायु का ग्रास करता है। चलते हुए, रुकते हुए, जागते हुए और सोते हुए भी व्यक्ति यदि सभी प्राणियों के हित के लिए चेष्टा नहीं करता है, तो उसकी समस्त चेष्टा पशुवत ही है। हित और अहित के विचार से शून्य बुद्धि वाले, वेद पुराण तथा शास्त्रों की चर्चा के समय अत्यधिक तर्क वितर्क करने वाले एवं उदरपूर्ति मात्र में संतुष्ट बुद्धि वाले और पशु के बीच कौन ऐसा वैशिष्ट्य है जिसके अनुसार उन दोनों में अंतर स्पष्ट किया जा सके? पराक्रम, तप, दान, विद्या तथा अर्थ लाभ में जिस मनुष्य की कीर्ति संसार में प्रसिद्ध नहीं हुई, वह माता के द्वारा परित्याग किए गए मल के समान ही है। विज्ञान, पराक्रम, यश और अक्षुण्ण समान से युक्त होकर क्षण मात्र भी जो मनुष्य जीवन धारण करता है, वह विग्र लोग उसी के जीवन को जीवन मानते हैं। वैसे तो कौवा भी बहुत समय तक बलि भक्षण करते हुए जीवित रहता ही है। धन मान से रहित जीवन से क्या लाभ? भय से मित्र से क्या हो सकता है? इसलिए विषाद का परित्याग कर सिंह व्रत अर्थात पराक्रम का आचरण करना चाहिए। अन्यथा कौवा भी तो बलि का भक्षण करते हुए बहुत समय तक जीवित रहता है। जो मनुष्य इस संसार में अपने प्रति तथा गुरु, नौकर, चाकर और दीन दुखी के प्रति दया भाव नहीं रखता है और मित्र के कार्य में सहयोग नहीं करता है, मनुष्य लोक में